नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ की एक और वीडियो के अंदर जहां हम देखेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। इससे पहले हमने मिनरल न्यूट्रिशन के बहुत सारे एलिमेंट देखे हैं, उनके फंक्शन देखे हैं प्लांट के अंदर और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम देखे हैं। उनमें से ही कुछ इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैं आपके सामने आज इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। यहाँ इस वीडियो के अंदर हम कुछ गिने चुने डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है पढ़ने में, वो हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक एक करके कुछ ऐसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट के अंदर जो डिजीज़ के दौरान हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। देखते हैं पहला सिम्टम, चेंज इन कलर। प्लांट के अंदर स्पेशली कलर कहाँ पाया जाता है? लीफ के अंदर पाया जाता है। ग्रीन कलर की लीफ होती है। जब उस ग्रीन कलर का रिमूवल हो जाता है लीफ में से, लीफ जब ग्रीन कलर की नज़र ना आने लगे और उसकी जगह कोई और कलर भी डेवलप हो जाए तो उसे हम कहते हैं चेंज इन कलरेशन। तो यहाँ चेंज इन कलर किसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं? लीफ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। चेंज इन कलर का मतलब द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही लीफ को ग्रीन कलर देने का काम करती है, आपको ये पता ही होगा। द लॉस ऑफ क्लोरोफिल और नॉन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, या तो क्लोरोफिल डेवलप ही नहीं होगी लीफ के अंदर, अगर डेवलप हो रही है तो उसका लॉस हो जाएगा किसी ना किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसके अंदर क्या है? द लॉस ऑफ क्लोरोफिल और नॉन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होगा? लैक ऑफ ग्रीन कलर इन लीव्स। लीफ के अंदर ग्रीन कलर ही नहीं होगा तो उस कंडीशन को हम एक नाम से जानते हैं जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल या फिर नॉन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन नहीं रहता, उसी कंडीशन को हम क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन द लीव्स शोइंग येलो और व्हाइट कलरेशन। अब देखो ग्रीन कलर तो नहीं रहा, ग्रीन के अलावा अगर लीफ येलो हो जाए या फिर व्हाइट कलर की हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म और क्लोरोसिस दो टर्म आ गई हैं। क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर चला गया, उसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। ग्रीन की जगह कोई और दूसरा कलर आ गया, व्हाइट आ सकता है, येलो आ सकता है। अगर व्हाइट और येलो कलर आ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एल्बिनिज्म। तो दो टर्म यहां देखी हमने किसमें? डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन। ग्रीन था, उसकी जगह येलो और व्हाइट आया तो उसे हमने एल्बिनिज्म कह दिया था। अब देखते हैं, ग्रीन की जगह अगर रेड कलर आ जाए, पर्पल कलर आ जाए या फिर ऑरेंज कलर आ जाए लीफ के अंदर तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रोमोसिस। तीसरी टर्म दोस्तों, क्लोरोसिस, एल्बिनिज्म और क्रोमोसिस। क्लोरोसिस का मतलब लॉस ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन की जगह येलो और व्हाइट कलर आ जाए लीफ में तो उसे हम बोलेंगे एल्बिनिज्म। अगर ग्रीन की जगह रेड, पर्पल या फिर ऑरेंज कलर आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रोमोसिस। तीन टर्म हैं चेंज इन कलर में, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस सिम्टम इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स। कई ऐसे एलिमेंट है जिनकी डेफिशिएंसी से ये कंडीशन चेंज इन कलर कंडीशन हमें लीफ में देखने को मिल सकती है। वो कौन कौन से एलिमेंट है? उनके अंदर इंक्लूड होते हैं नाइट्रोजन। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो लीफ में चेंज इन कलर होगा ही होगा, ग्रीन कलर जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पोटाशियम की कमी से भी हो सकता है। मैग्नीशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तो ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जिनकी वजह से तो कलर बिल्कुल जाएगा ही जाएगा लीफ का। नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर हो सकता है, आयरन हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, जिंक हो सकता है और मोलिब्डेनम हो सकता है। इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिटेल से पढ़ा है। इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम से क्या क्या और सिम्टम देखने को मिलते हैं प्लांट में, वो सभी हमने पिछली वीडियोस के अंदर अच्छे तरीके से कवर किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है जो कि हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड सिम्टम आपके सामने है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? द कंडीशन इन विच देयर इज ए डेथ ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। प्लांट के किसी भी एक सेल, टिश्यू हो सकता है या फिर पूरे के पूरे ऑर्गन की अगर डेथ हो जाए, कब? जब किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो, उसकी वजह से अगर किसी सेल की,
पर्टिकुलर टिश्यू की या फिर किसी ऑर्गन की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन को हम नेक्रोसिस नाम से जानते हैं। नेक्रोसिस का नाम ध्यान रखना कि नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ पर्टिकुलर सेल्स, टिश्यू एंड द ऑर्गन इज कॉल्ड नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस किस किस की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो देखते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटासियम, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी से हमें नेक्रोसिस देखने को मिलती है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ही नहीं होगा, कोई एलिमेंट ऐसा है अगर वो प्लांट में मौजूद नहीं है तो सेल डिवीजन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा सेल। तो वो कौन कौन से हैं एलिमेंट, नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, ये एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी। ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, प्लांट बढ़ेगा नहीं, छोटा रह जाएगा, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, उसका मोटापा कम रह जाएगा। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं हो पाता। सेल डिवीजन नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, इसीलिए हम उस कंडीशन को कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं, डिले इन फ्लावरिंग। जो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, नॉर्मल टाइमिंग के ऊपर जो फ्लावरिंग होनी चाहिए किसी प्लांट में, अगर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, वो कौन से एलिमेंट है वो अभी हम देखेंगे। उनकी डेफिशिएंसी की वजह से अगर वो टाइमिंग आगे खिसक रही है, मतलब जैसे कि 5 दिन में फ्लावरिंग आनी चाहिए प्लांट में, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो 5 दिन के भीतर फ्लावरिंग ना होकर के 7 दिन के अंदर फ्लावरिंग हो रही है, 2 दिन वो प्लांट एक्स्ट्रा ले रहा है फ्लावर को प्रोड्यूस करने के अंदर, इसे कहते हैं डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए टाइम में डिले करना, दैट इज कॉल्ड डिले इन फ्लावरिंग। वो किस किस की वजह से होता है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से डिले इन फ्लावरिंग हमें प्लांट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं मोटलिंग। मोटलिंग क्या होता है, मोटलिंग पैचेज ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। लीफ के ऊपर आपको छोटे छोटे पैचेस नजर आ जाएंगे इरेगुलर कंडीशन के ऊपर, स्टेम के ऊपर आपको छोटे छोटे अलग कंडीशन के पैचेस नजर आ जाएंगे, धब्बे नजर आ जाएंगे, उस कंडीशन को हम मोटलिंग का नाम देते हैं। वो पैचेस ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं, उन पैचेस का कोई भी कलर डिसाइड नहीं है। यहाँ पे क्या है, जैसे लीफ के ऊपर अगर पैचेस होंगे तो वो नॉन ग्रीन कलर के होंगे, तभी तो हमें वो पैचेस नजर आएंगे। तो वहाँ जो धब्बे प्रेजेंट होते हैं, उन धब्बों की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, मोटलिंग के नाम से जानते हैं। मोटलिंग इज द पैचेस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज, दैट इज कॉल्ड मोटलिंग। नेक्स्ट देखते हैं विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब सीधा सा बात कि प्लांट जब मुरझा जाता है तो उस कंडीशन को हम विल्टिंग कंडीशन कहते हैं। लॉस ऑफ टर्गर इन प्लांट इज कॉल्ड विल्टिंग। विल्टिंग 2 टाइप की हो सकती है, एक परमानेंट विल्टिंग और एक टेम्परेरी विल्टिंग। टेम्परेरी विल्टिंग के अंदर प्लांट अपने अंदर टर्गर प्रेशर को दोबारा डेवलप कर सकता है, वो दोबारा से हरा भरा हो सकता है। परमानेंट विल्टिंग वो होती है कि प्लांट जब मुरझा जाए उसके दोबारा से हरा ना हो पाए, डेवलप ना हो पाए, तो उस विल्टिंग को हम बोलेंगे परमानेंट विल्टिंग। तो विल्टिंग 2 टाइप की कौन कौन सी, परमानेंट विल्टिंग और टेम्परेरी विल्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, जब लीफ मैच्योर होने से पहले प्लांट से अलग हो जाए, झड़ जाए, तो उसे कहेंगे एब्सिशन। एब्सिशन इज द प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस एंड बर्ड्स। किसी भी पार्ट का, बर्ड्स हो, ब्रांचेस हो, लीव्स हो, उनके प्री मैच्योर फॉल को हम क्या बोलेंगे, एब्सिशन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं, हर्ट रोट। हर्ट रोट क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरनल टिश्यू। प्लांट के अंदर जो भीतरी जो टिश्यू होते हैं उनकी अगर सॉफ्टनिंग बढ़ जाए, वो अगर ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट रोट। तो ये आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स बताए जो किसी एलिमेंट की कमी की वजह से प्लांट में देखने को मिलता है। आई होप आपको ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स अभी इस टाइम समझ में आए होंगे। आप टाइम टू टाइम इनका रिवीजन करते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब एंड चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी।